हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़े परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। पर दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए आज के शो को भी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम कमजोरी और सीमेन या धातु के स्वास्थ्य के जो फायदे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और तो उसी के तहत कुछ सवाल धातु का सेक्स ड्राइव में क्या रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रोल होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स क्या होता है, डिसफंक्शन क्या होता है, फीमेल में क्या है, मेल में क्या है, और सीमेन धातु के बारे में भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक दायरा हम देते हैं, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ में आजमाना है। सेक्स ड्राइव, सबको बहुत इंटरेस्ट है ड्राइव में। तो सेक्स ड्राइव में सीमेन का क्या रोल रहता है? भाई, ये सीमेन ऐसा फूड है जिसके अंदर 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, बहुत बार न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, नर्व स्टिमुलेटिंग एजेंट्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है। तो ये क्या करते हैं, हमारी इच्छा तैयार करना। फीमेल्स में भी जब ये सीमेन डायरेक्ट डिपॉजिट होता है जो नॉन इन्फेक्टेड है, उससे वहाँ पे लुब्रिकेशन है, इलास्टिसिटी है, भावना है, इस तरह जो लो मॉलिक्यूल्स, जो हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसे वो चालना देते हैं, एक्साइट करते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे ड्राइव बन जाता है, या वहाँ पे दोनों कपल एक दूसरे में नज़दीक आने के लिए, एक्साइट होने के लिए ये सीमेन बहुत काम में आता है। इंडिरेक्टली मैं कहूँगा आपका लिबिडो और इच्छा शक्ति भी इससे काफ़ी अच्छी बढ़ती है। सर, जिसे प्री एक्लैम्पशिया कहते हैं, राइट, धातु का और इस प्री एक्लैम्पशिया का क्या संबंध है? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले प्री एक्लैम्पशिया क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जब फीमेल्स में प्रेगनेंसी रहती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, इस तरह की कंडीशन आना शुरू होता है जो बच्चे के लिए काफ़ी डेंजरस रह सकती है। लेकिन ये सीमेन के अंदर जो भाई सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर कर रहे, इवन हमारे सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर, तो वहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी करने से जो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर रहते हैं, स्पेशली सीमेन में, ये इम्यूनिटी जो है उसकी बॉडी की बढ़ाने वाले, चेंज करने वाले, वहाँ से लैक्सिटी रखने वाले, और ये हार्मोन्स, इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर, उसका ब्लड प्रेशर कम करना, प्रोटीन्स का जो रेगुलेशन वो करना, और इवन इनफैक्ट लेटर ऑन जो डिलीवरी जो होती है उसे नॉर्मल करने में भी बहुत काम में आते हैं। तो इतने बड़े फ़ायदे हैं। विदाउट प्रोटेक्शन आप एक्ट करने से पार्टनर के साथ, अंडर सेक्सुअलिस्ट गाइडेंस के साथ, और आप नॉन इन्फेक्टेड हो तो इतना डेफिनेट होता है, बीपी कंट्रोल में आता है, और डिलीवरी भी नॉर्मल होने में, और बच्चे को भी कोई अफेक्ट, कोई इंजरी या किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इतना बड़ा रोल है ये सीमेन का, धातु का। जी सर, हमारे कुछ दर्शक है वो क्वेश्चंस करना चाहते हैं, लेते जी। गोवा से पारस जी है, उन्हें सवाल करना है। बोलिए पारस जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, हॉट टब बाथ लेने से शुक्राणु पर कोई असर होता है क्या? एक्सेलेंट, ये कॉमन रहता है हॉट टब बाथ। भाई अभी तो बहुत ठंडी चल रही है, बहुत दिल्ली तो जाओगे तो वहाँ पे 10 डिग्री तक टेम्परेचर है। बिल्कुल। तो घंटा घंटा वो हॉट बाथ में बैठना,
उससे कोई परिणाम होता है क्या स्पर्म के ऊपर? इनफर्टिलिटी आती है क्या? डेफिनेटली बहुत उम्दा सवाल है यहाँ पे। देखो ये प्रोटीन्स है, स्पर्म जो है ये प्रोटीन्स है और हीट ज़्यादा दोगी आप तो पूरा डायरेक्ट एक्सपोजर आपके स्क्रोटम का टेस्टिस का हो रहा है बात के ऊपर। तो क्या करेगा जिसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, प्लान करे उसके अंदर वो सब सिकुड़ जा रहे हैं, उसके प्रोटीन का कोआगुलेशन हो रहा है तो उसकी मोटिलिटी गई, क्वालिटी गई। तो डेफिनेटली एक ही कहूँगा जिसे भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है वो पीरियड में जो है ये हॉट टब बाथ लेना या बहुत ज़्यादा देर एक्सपोजर करना ये स्पर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो लुकवॉर्म वाटर है उसमें बात ले सकते हो और ज़्यादा देर एक्सपोजर नहीं करोगे क्योंकि हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 60 डिग्री नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक ही कहूँगा हॉट टब जो है बात जो है ये ऐसे पीरियड में उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। जी सर, धातु में जो TGF बीटा होता है यस, उसका क्या ये है रोल है रोल। या फिर क्या है? साइटोकाइनिन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये थोड़ा साइंटिफिक जा रहा है इसके ऊपर। ये साइटोकाइन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो रहते हैं स्पेशली ये सीमेन में क्या फ़ायदा होता है इसका? जो नर्व डेवलपमेंट है इसके अंदर जो ये फैक्टर्स है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज है, IgG है, IG है, IgM है, बॉडी की प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ये इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से डेफिनेटली ओवरऑल इन्फेक्शन का जो प्रादुर्भाव है या किसी प्रकार का जो बाहर से आपको एंटीबॉडी जब बनती है इसमें जो कोई दिक्कत आती है तो ऐसे ग्रोथ फैक्टर उसे प्रिवेंट करते हैं और नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन सप्लाई और डेफिनेटली उसकी वजह से सेक्सुअल एक्साइटमेंट और सेक्सुअल ऑर्गेजम में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। जी सर, धातु निगलना और सेफ प्रेगनेंसी जिसे Yeah. हम कहते हैं, Correct. तो इन दोनों का कुछ रिलेशन है क्या और क्या वेरी role होता है? इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। ये देखो यहाँ से सबसे पहले क्राइटेरिया देता हूँ भाई अपना ओन और नॉन पार्टनर है भाई उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है और ऐसे केसेस में ही ये जायज़ है। देखो जहाँ पे भी ये प्रोटीन्स है ये इम्यूनो प्रोटीन से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। ऑलरेडी भाई उसका इंजेक्शन होके तुम्हारे प्री प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी पीरियड में उसका एक्सपोजर हुआ है तो एंटीबॉडीज तो बनना शुरू हो गया उसके। तो ऐसे एंटीबॉडीज जो बने हैं उसके अंदर अपने शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं और बाद में इवन वजाइनल एक्टिविटी से प्रेगनेंसी होने के बाद भी जब वजाइनल डिपोजिशन होता है तो और उसके बाद जब प्रेगनेंसी भी रहती है ये ऑलरेडी चेंजेस मदर में हो चुके हैं। इसकी वजह से जो गर्भ है जो बढ़ने वाला बच्चा है उसे सेफ्टी सिक्योरिटी और एंटीबॉडीज़ का प्रोटेक्शन पहले ही मिल जाता है। कोई सेंसिटिव या कुछ रिएक्टिव चेंजेस उसके अंदर नहीं होते हैं और डेफिनेटली डिलीवरी होने में भी ये काम में आता है। तो ये कंजेशन है हेल्दी सेमेन का, प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का और बच्चे की हेल्थ का। सर, फर्टिलिटी अगर बढ़ाना हो तो इसके बारे में धातु का क्या रोल होता है, क्या संबंध है? श्योर डेफिनेटली। देखो ये सीमेन जो है ये फ्लूइड नॉर्मल कितना रहेगा भाई, एक विस्कस फ्लूइड है 2 या 3 ml का फ्लूइड भाई वो कुछ टाइम के बाद लिक्विफाई होता है। ये सीमेन के अंदर इतने प्रोटीन्स है जो हमारे जो स्पर्म्स है उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको कंडक्शन करके लेके जा रहे हैं वहाँ पे यूट्रस तक, ट्यूब तक। तो ये रोल है ये सीमेन का, उसका कंडक्शन, उसका क्वालिटी, उसकी मोटिलिटी, उसका न्यूट्रिशन ऐसा रहेगा तो ही हेल्दी स्पर्म वो हम तक या अंडकोश तक पहुँचेगा और ऐसे ये फर्टिलिटी बढ़ा में बच्चा होने में काम में आता है। जी सर, हमारे एक फीमेल दर्शक लेते है हैं। वो पूछना चाहती है Sure, सवाल। definitely. टीना जी है वालकेश्वर मुंबई से, उनको सवाल करना है। पूछिए टीना जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। राम जी बोलो। धातु में रेड कलर आता हो तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक्सेलेंट। धातु में रेड कलर आता हो तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? भाई ऐसा भी होता है क्या? क्यों नहीं होता है? होगा ही भाई। जब आप हार्ड ब्रश करोगे तो कभी कभी आपके मुंह से भी रेड कलर निकलता है। बहुत बार टेस्टिस का इन्फेक्शन है, बहुत बार वहाँ पे कुछ ट्रॉमा हो चुका है, वहाँ पे कुछ ट्यूबरकुलोसिस है। तो ऐसे केसेस में जो एपिडिडिमिस है या उससे जो भी सीमेन आ रहा है उसके साथ ब्लड मिक्स हो जाता है और ये ब्लड मिक्स होने के बाद कुछ इवन ब्लड डिसऑर्डर्स भी है। ऐसे केसेस में ऐसा होता है या कुछ लोग एंटीकोगुलेंट कुछ कारणों से रहते हैं। यूँ हम एक कोरोना पीरियड में भी देखते हैं एंटीकोगुलेंट काफ़ी देते रहते हैं। तो ऐसे पीरियड में वो ब्लड निकलता है और मिक्स होके बाहर आता है। काफ़ी डर जाता है पार्टनर, मेल है फीमेल है। बहुत बार तो भाई मेल से आ रहा है फीमेल से आ रहा है वही पता नहीं चलता। फिर बाद में कंडोम में लेके आप देखोगे ध्यान में आएगा। सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलो, उसका कारण ढूंढो, ट्रीटमेंट देने के बाद
एंटीबायोटिक्स है या जो भी कारण है उसके जड़ तक जाने के बाद हम उसे ट्रीट करके अच्छा कर सकते हैं। और डेफिनेटली कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक वो रेफर कर सकते हैं। सर बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि Yeah. जिंक की कमी है। यस, अब ये जिंक की कमी होना Yes. और धातु Yes. इसका कोई संबंध है relation क्या? है क्या? जी देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी वजह से ही स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म नाइट्रोजेनेसिस, उसका डीएनए तैयार होना, डीएनए की क्वालिटी अच्छा रहना, ये सब इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो किसी भी प्रकार के जिंक की डिफिशियंसी हो गई, भाई जिंक की डिफिशियंसी नहीं होना है तो आपको ये फिश वाले प्रोडक्ट्स है, फिश है, अलग अलग प्रकार की फिश है, नॉन वेज में है, कुछ ब्रोकोली है जो वेज में भी आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट आपको सप्लीमेंट देना है। और जिंक से वो रिच रहेगा तो क्वालिटी ऑफ सीमेन, क्वालिटी ऑफ स्पर्म और उसका डीएनए स्ट्रांग बनता है। तो जिंक अच्छा है तो स्पर्म अच्छा है, और स्पर्म अच्छा है तो हमारा धातु और सीमेन अच्छा है। वाह Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी आज के भी एपिसोड में आपने Yeah. दी है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, Definitely. रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर आप जो कांटेक्ट नंबर देख रहे हैं, सेंटर्स के नाम दिख रहे हैं और ईमेल आईडी भी है, उस पर आप सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।